नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि कार्तिक के महीने में सुबह हमें तुलसी पूजन कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, कार्तिक स्नान तो हमें ज़रूर करनी चाहिए, तभी हम सवेरे तुलसी पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्तिक स्नान कर लीजिए। और कार्तिक स्नान में तेल और साबुन की व्यवहार नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ा दें। सूर्य नारायण को जल चढ़ाने के बाद जो भी पौधे आपने लगा के रखे, एक्चुअली तो सभी को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो देव वृक्ष है, उन देव वृक्ष को आप थोड़ा थोड़ा जल जरूर चढ़ाएं। देव वृक्ष को जल चढ़ाने के बाद हम तैयारी करेंगे तुलसी पूजन की। तो देखिए, कोई लोग ऐसे हैं कि पहले तुलसी पूजन कर लेते हैं और बाद में मंदिर की पूजन करते हैं, और कोई ऐसे हैं जो पहले मंदिर की पूजन करके आते हैं और बाद में तुलसी पूजन करते हैं। तो आपको जो भी सुविधा हो या आपके पास जो भी नियम है आपके घर में, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं पहले तुलसी पूजन करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तुलसी के गमले को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाता है। तो एक कपड़ा ले लीजिए और तुलसी के गमले को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। और इसके बाद हम ना टीका लगा देंगे। और गमले को देखो, बहुत तरह से लोग सजाते हैं, इसमें काफ़ी तरह का डिज़ाइंस भी बनाते हैं, बहुत तरह का क्रिएटिविटी अपने अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से सजाते हैं। अगर आपको नहीं आता है कुछ भी बनाना तो कोई बात नहीं, आप इसमें श्री लिख सकते हैं, आप इसमें ओम बना सकते हैं, आप इसमें स्वास्तिक बना सकते हैं। तो जो भी आपको आता है, जो भी आप मतलब इजीली आप बना सकते हैं, उन सभी चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से लोग गमले को इस समय सजाते हैं। तो देखिए, मैंने भी अपनी तुलसी सजा लिया। अब देख लेते हैं हमें पूजन सामग्री में क्या क्या चाहिए। कार्तिक माह के व्रत कथाएँ और कहानियों की बुक्स मिलती है, कोई भी पूजा शॉप में इस समय आपको मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होती है, तो इसका ये एक आप ले लीजिए। दूध से सींचना बहुत अच्छा रहता है, तो कच्चा दूध ले लीजिए। थोड़ा सा टीका करने के लिए रोली या तो फिर हल्दी ले सकते हैं। सिंदूर इस समय माता को नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा आप धूप, दीप, थोड़ा सा अक्षत वगैरह ले लीजिए, भोग प्रसाद आदि ले लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है जल। तो माता को हम जल चढ़ाएंगे, तो जल ले लिया। तो इसके बाद देखिए, तुलसी पूजन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माता को जल चढ़ाया जाता है। ओम नमः तुलसियाय नमो, ओम नमः तुलसियाय नमो, ओम नमः तुलसी माताय नमो नमः। जो भी मंत्र आपको आता है, अगर आपको तुलसी माता का कोई मंत्र आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो जय माँ तुलसी करते हुए भी आप पहले एक बार जल चढ़ा दीजिए। फिर देखिए, दूध से हम सींचेंगे। कच्चा दूध से बहुत ही अल्प परिमाण से सींचना है, दूध बहुत ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, फिर चींटी लगने का डर रहता है। तो मैंने यहाँ पे आधा आधा चम्मच थोड़ी थोड़ी करके दूध डाला है, कच्चा दूध। और इसके बाद फिर से हम इसमें जल चढ़ाएंगे। तो सारी चीज़ें खूब कम परिमाण में होना चाहिए। तुलसी एकदम जल से भरना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए, ऐसे हम तुलसी को सींच लेंगे। इसके बाद हम धूप और दीप जलाएंगे। तो देखिए, वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा लाइट आ गई थी, धूप आ गया था, इसके बाद मैंने वीडियो बनाया। क्योंकि 4 बजे वीडियो बनाऊंगी तो कैमरा में कुछ आएगा ही नहीं, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या कर रही हूँ। लेकिन अगर आप दीपदान कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपदान ब्रह्म मुहूर्त में होता है, सूर्योदय से पहले होती है। सूर्योदय के बाद आप पूजा कर सकते हैं, धूप दिखा सकते हैं। तो दीपदान मत कीजिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद दीपदान करने का कोई महत्व नहीं होती है। तो सुबह अगर आपको दीपदान करनी है तो आप सुबह सुबह कीजिए। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे अगर सुबेरे आपने नियम लिया दीपदान का, तो सुबह आप दीपदान कर लीजिए और उसके बाद आप धूप जला लीजिए। तो धूप को गीला धूप मैं यूज़ करती हूँ, आपकी सुविधा अनुसार आप जो भी धूप यूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम माता तुलसी को धूप दिखा देंगे। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवती की पूजा करते हैं, तो हम किसी और से बात नहीं करते। ठीक है, तो माता का ही कोई नाम जप करते रहिए। इसके बाद फूल चढ़ा देंगे और इसी तरह से हमने जो है पूजन कर लिया। अब देखो, इसमें जल गिर गया तो थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य कैसा हो गया। तो आप गमले को इसीलिए बोल रही हूँ ना, पहले से ही परमानेंट कलर से सजा के रखें, ताकि आपका गमला एकदम सुंदर दिखे, ऐसा ना दिखे। ठीक है, तो कोई नहीं, आप लोगों को इंसान धीरे धीरे सीखता है। तो कोई चीज़ें गलत होता है तभी समझ में आता है कि हाँ, इस चीज़ ऐसे करने से गलती होती है। अब पहले दिन की जो पूजा होती है, उसमें माता को आप या तो चुनरी या तो कलावा, कुछ एक चीज़ जरूर चढ़ा दें। और रोज़ चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वही एक ही चुनरी या एक ही कलावा चढ़ा रहता है और महीना भर उसी से पूजन होती है। और फिर तुलसी विवाह का दिन बदल दिया जाता है, नया चुनरी लगाया जाता है। इसके बाद हम भोग प्रसाद अर्पण करेंगे। तुलसी के गमले में कोई भी मीठा वस्तु मत डालिए। सबसे अच्छा होता है कि कटोरे में इस तरह से माता को स्पर्श करवा लीजिए और इसी तरह से भोग लगा लीजिए। बाद में घर के बच्चों में भोग बांट दीजिए। कोई भी मीठा चीज़ यहाँ पे चढ़ाना नहीं होती है।
ठीक है। इसके बाद देखिए हम माता का आरती कर लेंगे। अगर आपको आरती आती है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं है। अभी मैंने जो बुक दिखाया ना उसमें आरती वगैरह सब दिया रहता है, तो आप उसमें से तुलसी माता का कोई भी मंत्र गा सकते हैं, आरती कर सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आरती के बाद देखिए मैंने यहाँ पे कथा निकाल के रखा था, तो यहाँ पे इस तरह का जो बुक्स होते हैं ना, इसमें देखिए तुलसी माता का कथा दिया रहता है। बहुत छोटे छोटे कथाएँ होती है, और माता को जहाँ आप पूजन करेंगे, जहाँ पे आपने जगह बनाया है पूजा करने के लिए, वहीं पे आसन में बैठ के आपको पूजन करनी है। यहाँ पे तुलसी माता के कथा के अलावा बहुत सारे कथाएं दिया रहता है। तो जैसे जैसे आपको समय मिलता है, देखिए गृहस्थ जीवन में क्या होता है ना, पूरा दिन कथा पढ़ेंगे, कहानी सुनेंगे तो नहीं होती है। तो जैसे जैसे आपको समय मिल जाता है, कभी किसी को सुबह समय मिलता है तो किसी को शाम को, तो कथा आप जब भी आपको मौका मिले आप कथा सुन लीजिए या कहानी पढ़ लीजिए। अच्छा भी लगता है, दिन में एक पॉजिटिविटी रहती है। लेकिन समय के हिसाब से देखिए, सारा दिन ये सब करेंगे, घर का काम नहीं करेंगे तो दिन नहीं निकलता है, उससे गड़बड़ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो मैं भी इसमें आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो थोड़ा बहुत पुण्य तो मुझे भी मिलनी चाहिए, तो मैं भी एक कथा लगे हाथ पढ़ ही लेती हूँ। तो इसी तरह से मैंने भी कथा पढ़ना शुरू कर दिया, और छोटी सी कथा है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तुलसी माँ का पूजन करने से बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कथा में भी अगर आपने ध्यान से कथा को पढ़ोगे और सुनोगे तो देखना कथा में क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण गोविंद स्वयं आते हैं बूढ़ी मैया को कंधा देने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्राप्ति है। एक मतलब यह लोग तो छोड़ दीजिए, परलोक में भी इतना बढ़िया प्राप्ति है। ऐसा मृत्यु तो सभी लोगों को मिले जिसमें भगवान श्री कृष्ण खुद अपना कंधा देने के लिए आए। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी कि सभी को इतना ही चैन का मृत्यु मिले, जिसमें भगवान के चरणों में हम अपने सिर टिक के रख सकते हैं, जिसमें हमारा मुक्ति हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो इसी तरह से कथा होने के बाद जो फूल है वो फूल भी हम तुलसी माता पे रख देंगे, और यहाँ पे बुक्स भी हम वापस रख देंगे। तो इसी तरह से कथा पढ़ लेती है। ठीक है, तुलसी माँ की पूजन बहुत सरल उपाय से किया जाता है। इसके बाद लास्ट में अगर आप चाहे तो कपूर की आरती कर सकते हैं। देखिए जो कार्तिक मास की पूजा होती है थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन ठीक है, जितना कर पाएंगे उतना कर लीजिए। अब एक चीज़ और आप लोगों को दिखाती हूँ, ये कोई रिलेटेड चीज़ नहीं है। मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि करवा चौथ के लिए इस बार कोई डिज़ाइनर थाली का सेट बनाऊँ, लेकिन पता नहीं, बहुत डर लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो मैंने स्टील का पूरा सेट नया लेके आई हूँ, और इसके बाद मैं ट्राई कर रही हूँ, और अगर कहीं ये अच्छा बाई चांस बन जाता है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोग भी थोड़ा सा प्रे कर देना कि थोड़ा सा ढंग का बन जाए। हाँ, और इसके बाद जो है ना आप मंदिर की पूजा कर लीजिए। तो देखिए मंदिर की पूजा आप चाहे तो पहले कर सकते हैं, तुलसी पूजन बाद में कर सकते हैं, या पहले तुलसी पूजन कर लीजिए, बाद में मंदिर के पूजन कर लीजिए, कोई बात नहीं, किसी के भी पूजन आप पहले कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना भगवान विष्णु जी, माता रानी की, माता लक्ष्मी की खास पूजन होते हैं। तो इनका आप अलग से एक चौकी ही लगा लीजिए। सबसे बेस्ट होता है कि एक चौकी लगा लीजिए, रोज़ वहीं पे पूजन होगी। ठीक है, रोज़ अलग से चौकी उठाना और बैठाना नहीं है, एक ही जगह पे चौकी लगा लीजिए, वहीं पे पूजन होगी। अगर आपके पास भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी नहीं है किसी वजह से, तो अगर आपके पास राधा माधव जी है तो आप उनकी पूजन करें, लड्डू गोपाल जी है तो उनकी पूजन करें, शालिग्राम जी है तो उनकी पूजन करें। कहने का मतलब यह है कि भगवान विष्णु जी की किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जी की पूजन करना लक्ष्मी प्राप्ति के एक अचूक उपाय में से एक उपाय है। मंदिर में विराजित सभी देवी देवताओं का पूजा, स्नान, भोग आदि, धूप, दीप, आरती आदि जरूर कर लीजिए। इसी तरह से रोज़ का सवेरे का पूजन होती है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप वीडियो से थोड़ा दूर रहेंगे और खुद ही अपना पूजा फटाफट कर लेंगे तो ये ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। कार्तिक स्नान और पूजा आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।